दोस्तों राम राम नमस्कार। सोनीपत में चुनावी माहौल एक बार फिर से गर्म है। चुनावी घमासान जो है शुरू हो चुका है और कई पुराने चेहरे भी दौड़ में और कई नए चेहरे भी अब की बार हमें नजर आ रहे हैं। कुछ वो कैंडिडेट भी हमें नजर आ रहे हैं जो कांग्रेस पार्टी से जिन्होंने बीजेपी पार्टी जो है ज्वाइन की है। तो लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं और आज हमारी टीम पहुंची है वार्ड नंबर 4 में और इस वक्त हमारे साथ है पुनीत दहिया जी जो लगातार बीजेपी पार्टी से टिकट की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चुनाव को लेकर चलिए करते हैं बातचीत। पुनीत जी स्वागत है मैम आपका जी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे पुनीत जी की क्वालिफिकेशन क्या है और पुनीत जी क्या करते हैं। मैम मैंने ऋषिकुल विद्यापीठ से नर्सरी टू 12th की है। आफ्टर दैट मैंने बीटेक सिविल इंजीनियरिंग की है हिंदू इंजीनियरिंग कॉलेज से। जी पुनीत जी, आप वार्ड नंबर 4 से लगातार जो है बीजेपी पार्टी से टिकट की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले काफी साल आप शायद कांग्रेस पार्टी में भी रहे हैं। मैम मैं 2010 में डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था फ्रॉम NSUI, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया करके विंग है कांग्रेस पार्टी की। तो मैं 2010 से 12-13 तक जिलाध्यक्ष था। उसके बाद मेरे को नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। उसके बाद मैंने कांग्रेस पार्टी में काफी काम किया। उसके बाद मैं मनोहर लाल खट्टर जी जब CM थे तो उनसे प्रभावित होके मैंने और मेरे परिवार ने बीजेपी ज्वाइन की थी 17 जुलाई 2023 को। तो बीजेपी में कितने साल हो गए अभी आप? बीजेपी में मेरे को 3 साल हो गए हैं। जी पुनीत जी, एक बात हमें बताएं, ये आपका पहला चुनाव है? मेरा खुद का पहला चुनाव है। मेरी मदर ने पिछली बार MC का चुनाव लड़ा था इंडिपेंडेंट। हमें लगभग 1200 के करीब वोट आई थी। वार्ड नंबर 4 से ही हमारा चुनाव था। जी, आप पहले कांग्रेस पार्टी में थे तो आपने पहले क्यों नहीं सोचा कि भी कांग्रेस पार्टी से हमें चुनाव जो लड़ना चाहिए, और आपकी जो माता जी उन्होंने चुनाव लड़ा वो भी निर्दलीय लड़ा, तो ऐसा क्यों कांग्रेस पार्टी से क्यों नहीं लड़ा आप लोग? हमें पिछली बार भरोसा दिलाया गया था MLA सुरेंद्र पवार जी के उससे, और हमारी तैयारी कांग्रेस पार्टी की ही थी। बट किसी कारण उन्होंने हमारे से किसी दूसरे कैंडिडेट को टिकट दी और फिर हमने मन बनाया कि हमने इस पार्टी में इतने साल काम किया है और हमें भरोसा दिला के और किसी दूसरे को टिकट देना वो हमें अच्छा नहीं लगा। इसलिए हमने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और लगभग उस टाइम वार्ड भी काफी नया चेंजमेंट था। जैसे सेक्टर 15 में दिल्ली कैंप था। दिल्ली कैंप सेक्टर 15 से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पे है जी। जिसका इसमें वास्ता नहीं था जी। और इसलिए वो वार्ड बंदी भी गलत थी पिछली बार की। अब की बार हमारे यहाँ वार्ड बंदी नई चेंज हो चुकी है जिसमें राजीव कॉलोनी, फौजी कॉलोनी, सेक्टर 15, सेक्टर 12, श्रीनगर कॉलोनी और एक TP स्कीम ये हमारे नए वार्ड में आई है और जिसमें हमने काफी ग्राउंड पे वर्किंग भी कर रखी है। हमारे पास टीम भी मजबूत है और हम लोग ग्राउंड पे व्यक्तिगत खड़े होके चुनाव लड़ने के लिए आज की डेट में तैयार हैं। चलिए, ये सवाल भी मैं आपसे बाद में करूंगी, लेकिन एक कड़वा सवाल मैं अभी आपसे यहाँ पर करने वाली हूँ। देखिए, बीजेपी पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिनको टिकट नहीं मिली, लेकिन अभी तक लगातार बीजेपी से जुड़े हुए हैं। पार्टी के प्रति एक समर्पण उनके मन में नजर आता है। कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता ऐसे हैं जिनको टिकट अभी तक नहीं मिली है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के प्रति एक समर्पण उनमें नजर आता है। तो आपने पार्टी चेंज की, निर्दलीय चुनाव लड़ा, तो किस नजर से जनता इसको देखे? हमने अपने आप को स्टैंड करने के लिए ये चुनाव लड़ा है जिसमें हम ये चाहते हैं कि जो हमारा समाज है, हमारे व्यक्ति हैं, वो ये देखे कि हम ग्राउंड पे खड़े रह के अपने लोगों की कैसे लड़ाई लड़ सकते हैं। इसलिए हमने वो इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा था। हमारा कोई मकसद नहीं था, हमारी पर्सनली किसी से व्यक्तिगत लड़ाई भी नहीं थी। तो अगर बीजेपी पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो यहाँ से भी आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? ऐसा नहीं है। आज की डेट में मेरे को किसी ने भरोसा नहीं दिया है कि आप ही हमारे कैंडिडेट हैं, बट मैं अपने काम को लेके, ग्राउंड की रियलिटी को लेके आज टिकट मांग रहा हूं और मेरा भी मेरी एज भी कुछ नहीं है। मैं 34 साल का हूं और अभी मेरा बहुत फ्यूचर है। मैं बीजेपी पार्टी में रह के, बीजेपी का कार्यकर्ता बन के, अगर किसी कारण हमें टिकट नहीं मिलती तो हम जो भी बीजेपी का कैंडिडेट आएगा हम उसके साथ खड़े होके उसका चुनाव लड़ेंगे। ऐसा पहली बार हमें देखने को मिला कि एक कार्यकर्ता को ज्वाइन कराने के लिए CM
सीएम किसी के घर पे आ रही है, इसको बड़े राजनीतिक संबंध आपके मान के चले या पारिवारिक रिलेशन जो है मान के चले, क्या कहेंगे आप इस बारे में? मैम, हम लोग सीएम साहब के काम से काफी प्रभावित थे। हम लोगों ने उनकी कार्यशैली देखी है कि किस वे से उन्होंने हरियाणा की राजनीति को टोटली चेंज किया है। उन लोगों ने पर्ची खर्ची का सिस्टम गायब किया है हरियाणा से। कांग्रेस पार्टी में जो हुड्डा साहब के नजदीकी होते थे या किसी और के नजदीकी होते थे, उनको सरकारी नौकरियां मिलती थी। बीजेपी पार्टी में आज की डेट में नौकरी उसको मिलती है जिसकी क्वालिफिकेशन है, जिसने एजुकेशन में काम किया है, उसको गवर्नमेंट जॉब मिलती है। उसको आज की डेट में किसी एमएलए एमपी या किसी अप्रोच की या किसी खर्ची की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये सारी चीजें मनोहर लाल खट्टर जी के कार्यकाल में चेंज हुई हैं। उन्होंने मीन्स कोई जोन वाइज काम नहीं किया, उन्होंने पूरे हरियाणा के लिए काम किया था। ये सारी चीजों को देखते हुए हम उनके काम से प्रभावित हुए। मेरे फादर साहब की उनसे मीटिंग हुई, उनसे चर्चा हुई। फ्रॉम द जाट कम्युनिटी हम लोगों ने उनको भरोसा दिलाया कि हमारी जाट कम्युनिटी भी आपके साथ है। 35 बिरादरी आपके साथ नहीं है, आपके साथ ये 36वीं बिरादरी भी आपके साथ है। इसलिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की और सारी बातें करके हम लोगों ने उनसे रिक्वेस्ट की कि सर, हम अपने वार्ड में, अपने सोनीपत क्षेत्र में, हम अपने लोगों के बीच में हम पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं, जिसके लिए हम ताउम्र उनके आभारी रहेंगे कि उन्होंने हमारी ये रिक्वेस्ट मानते हुए हमारे घर पे आके हमारे लोगों के बीच में हमें पार्टी ज्वाइन कराई। कांग्रेस पार्टी में भी काफी पुराने जो है कार्यकर्ता और नेता, कई पद आपने संभाले हैं वहां पर भी। तो जिस तरीके से लगातार जो विपक्ष है, अभी कांग्रेस अब तो विपक्षी हो गया, बीजेपी पार्टी आपने ज्वाइन करी, लगातार आरोप लगाते हैं वोट चोरी को लेके, तो किस नजरिए से आप देखते हैं पुनीत जी? मैं वोट चोरी कोई वो एक्चुअल में वोट चोरी नहीं है, वो बीजेपी की कार्यशैली है कि उन्होंने ग्राउंड पे रह के लोगों के काम किए हैं, समाज के काम किए हैं, जितनी समस्याएं थी उनका निपटारा किया है, जिसको देखते हुए लोगों का माइंड डाइवर्ट हुआ है। अब माइंड डाइवर्ट को अगर कांग्रेस वोट चोरी का नाम दे रही है तो ये काफी गलत है। जी, एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगी। देखिए, बीजेपी पार्टी है या कांग्रेस पार्टी है, अक्सर जो पार्षद है वो चेंज कर लेते हैं पार्टी। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से काफी सारे जो पार्षद है बनने के बाद बीजेपी पार्टी में आए हैं, तो इस चीज को आप किस नजरिए से जो है देखते हैं? मैम, पार्टी चेंज करना कोई आज की डेट में बड़ी चीज नहीं है। अगर आपका उस पार्टी में, उस पार्टी के लोगों में अगर कोई कटाक्ष आ जाता है तो इसीलिए लोग पार्टी चेंज करते हैं। व्यक्तिगत किसी की कोई पर्सनली दुश्मनाई किसी से नहीं होती। या तो आपको उस पार्टी का जो क्राइटेरिया है वो आपको समझ में नहीं आता, या उस पार्टी की सीनियर लीडरशिप आपका महत्व नहीं जानती, इसलिए लोग पार्टी चेंज करते हैं। जिसको लेके कोई ये गलत चीज नहीं है, ये कहीं ना कहीं ठीक है कि अगर आपकी उस पार्टी की कार्यशैली आपको समझ में नहीं आती तो आप उसी पार्टी में तो जाओगे ना जहां की कार्यशैली आपको समझ में आए और आप अपने लोगों के बीच में बैठ के ये बता पाओ कि ये पार्टी अच्छी है और ये पार्टी ग्राउंड पे रियलिटी में काम करती है। ये कोई एक व्यक्ति विशेष की पार्टी नहीं है। बिल्कुल, मतलब मेन मकसद है जनता की सेवा करना। जनता की सेवा करना, चाहे पार्टी कोई भी, चाहे पार्टी कोई भी हो। जी, देखिए, इनकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि विचारधारा जो है टाइम के अनुसार बदलती रहती है। उस टाइम पे इनकी विचारधारा युवा है अभी भी, उस टाइम पे और भी युवा थे और विचारधारा कुछ और थी, अब इनकी विचारधारा कुछ और है, इसलिए बीजेपी पार्टी जो है पुनीत जी ने ज्वाइन कर ली है। विचारधारा सेम है। अगर पार्टी की तो पहले कांग्रेस क्यों, अब बीजेपी क्यों? पहले कांग्रेस की लीडरशिप ठीक थी, कहीं ना कहीं उन लोगों ने काम लोगों के किए थे। उसके बाद वहां की लीडरशिप में चेंजमेंट आया। लीडरशिप में चेंजमेंट आके उन लोगों ने व्यक्ति विशेष को महत्व दिया, ना कि अपने कार्यकर्ता को। बीजेपी पार्टी में ये सबसे अच्छी बात है कि वो अपने कार्यकर्ता को महत्व देती है, वो किसी एक व्यक्ति विशेष को महत्व नहीं देती। चलिए आते हैं वार्ड नंबर 4 की तरफ। वार्ड नंबर 4 की बात करें, जो अभी करंट में पार्षद रही हैं बबीता कौशिक जी, बीजेपी पार्टी से ही हैं, लेकिन जनता में काफी रोष जो है नजर आ रहा है, तो क्या कहेंगे बबीता कौशिक जी के बारे में? मैम, बबीता कौशिक जी ने जो काम किए वो काफी अच्छे किए हैं, बट
उन्होंने जिस एरिया में काम नहीं किया या किसी कारण नहीं हुआ, वो प्रैक्टिकल बबीता जी को पता है या उनके हस्बैंड त्रिभुवन कौशिक जी को पता है। और हमारे सेक्टर में काफी काम हुआ है, सेक्टर 12 में भी काम हुआ है, जैसे फौजी कॉलोनी है, राजीव कॉलोनी है, वहां किसी कारण काम नहीं हुआ। वो प्रैक्टिकल क्यों नहीं हुआ, उस बात का कमिटमेंट मैं नहीं दे पाऊंगा। इसीलिए लोगों में कहीं ना कहीं आपके माध्यम से ही मेरे को पता चल रहा है कि उनमें रोष है। बिल्कुल। तो वो उनको पता है कि वो रोष क्यों है, वो लोगों को संतुष्ट क्यों नहीं कर पाए। आपके चैनल से मेरी साइड से ये 100% कमिटमेंट रहेगा कि मेरे कार्यकाल में अगर बीजेपी पार्टी मेरे को मौका देती है तो मैं 100% उस काम को करवा पाऊं, व्यक्तिगत खड़ा होके अपने समाज के लिए काम कर पाऊं। लेकिन देखिए, लोगों में रोष कहीं ना कहीं जो है नजर आ रहा है, और बीजेपी पार्टी से भी हैं बबीता कौशिक जी, तो ऐसे में क्या दोबारा जनता बीजेपी पार्टी पे भरोसा कर पाएंगे? अगर आपको टिकट मिलती है, कितना भरोसा आप जनता को दिला पाएंगे? मैम, लोगों का रोष व्यक्ति विशेष से हो सकता है, बीजेपी पार्टी से नहीं होगा। आप ग्राउंड पे जाके लोगों के बीच में अगर आप बीजेपी पार्टी के लिए सवाल करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि किसी व्यक्ति विशेष का बीजेपी पार्टी के लिए रोष है। उनका व्यक्तिगत एक आदमी को लेके रोष होगा कि ये आदमी हमारे यहाँ नहीं आया, हमारे मरे पे नहीं आया, हमारी खुशी में नहीं आया, या इसने हमारी गली के ये काम नहीं कराए। वो व्यक्ति विशेष को है, वो बीजेपी पार्टी को लेके मैं भी ग्राउंड में हूँ, मैं भी वार्ड 4 के हर व्यक्ति हर विशेष से मिलता हूँ। मुझे नहीं लगता कि उनका बीजेपी पार्टी पे भरोसा नहीं है, उनका आज भी बीजेपी पे भरोसा है। और मेरा 100% कमिटमेंट है कि मैं लोगों के बीच में खड़ा रह के उनकी व्यक्तिगत लड़ाई लड़ूं, और जितने भी काम पेंडिंग है हमारे वार्ड के, वो मैं 1 साल के अंदर अंदर मैक्सिमम कामों की शुरुआत करवा के उनको सुचारू रूप से करा के और उनको भली बाती करवा पाए। एक ही सवाल में सारे आंसर जो है पुन्नी जी देने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी ये सवाल हम अभी खत्म नहीं करेंगे, पीछा इनका नहीं छोड़ेंगे। वार्ड 4 में दोबारा से आते हैं, कौन कौन सी समस्याएं पुन्नी जी को भी नजर आ रही है कि हाँ, ये काम आपके वार्ड में होना चाहिए? मैम, हमारे वार्ड में आज की डेट में 3 कॉलोनी है, श्रीनगर कॉलोनी, राजीव कॉलोनी, डिफेंस कॉलोनी। इन तीनों कॉलोनीज में मैक्सिमम काम पेंडिंग है। और अगर आप सेक्टर्स की बात करते हो तो हमारे सेक्टर की कुछ सड़कें हैं जो अभी तक नहीं बनी। एक छोटा सा एग्जांपल है, गेटवे कॉलेज के सामने सर्विस लाइन है, उस पे लगभग 2-2 फीट के गड्ढे हो चुके हैं, जो मेरे को लगता है कि प्रैक्टिकल आज से 1 साल पहले मिनिमम वो काम हो जाना चाहिए था। वो क्यों नहीं हुआ, वो आप हमारे एमसी से पूछ सकते हैं। क्या उसमें कोई टेक्निकल समस्या थी या व्यक्तिगत कोई समस्या थी? जो काम वार्डों में नहीं हो रहे हैं, आपके वार्ड नहीं कि और बाकी वार्ड की भी बात करते हैं, तो गलती किसकी मानते हैं आप इसमें? जो सीनियर नेता है उनकी गलती मानते हैं, या जो पार्षद है उनकी गलती मानते हैं? किसकी गलती मानते हैं? मैम, 2 वे से काम नहीं हो पाते। एक, आप पर्सनल व्यक्तिगत खड़े होके काम नहीं कराना चाहते, दूसरा टेक्निकल। अब वो आपको हर वार्ड में प्रैक्टिकल लोगों से पूछ के पता लग पाएंगी चीजें कि ये टेक्निकल वजह से नहीं हो पाए या ये इस एमसी के कारण नहीं हो पाए। इसमें सीनियर लीडरशिप का कोई भी सीनियर लीडरशिप तो हमेशा जनता के लिए खड़ी है, और वो जनता की लड़ाई लड़ने के लिए ही हमेशा तत्पर खड़ी रहती है। सर, जब भी चुनाव आते हैं, बात होती है सीवर को लेके, पानी को लेके, सफाई को लेके, लेकिन ये मुद्दा चाहे बीजेपी सरकार है चाहे कांग्रेस सरकार है, 5 साल के कार्यकाल में पूरा नहीं हो पाता। ऐसा क्यों? हर बार यही चुनावी वादे क्यों? मैम, ये चुनावी वादे इसलिए हैं, कहीं ना कहीं वो व्यक्ति विशेष उस समस्या का निपटारा नहीं करा पाते। मेरे को टेक्निकल भी पता है, मैं सिविल इंजीनियर भी हूँ, मुझे ये भी पता है कि ये सीवर की लाइन इतने फिट की होनी चाहिए या इसकी डेप्थ इतनी होनी चाहिए, वो अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन होती है। आज आपके वार्ड में 1000 मकान है, और आप इन फ्यूचर प्लानिंग लेके उसको अगर इंजीनियर से बात करके या डिपार्टमेंट से बात करके अगर आप नहीं करा पाते तो वो आपके लिए समस्या वो लाइफ लॉन्ग खड़ी रहेगी, और आप हमेशा इन्हीं वादों पे अगला चुनाव लड़ेंगे।
मैं नहीं चाहता कि हम अगली बार जो आज के मुद्दे हैं इसको लेके चुनाव लड़े। हम अगली बार अपने वार्ड को और बेहतर हम कैसे कर सकते हैं और ब्यूटिफिकेशन कैसे कर सकते हैं, हम उस बात को लेके अगला चुनाव लड़े। जी, एक पार्षद के लिए टिकट की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं, पार्षद के दायित्व क्या होते हैं? मैम, पार्षद का सबसे पहला दायित्व है अपने वार्ड की सभी समस्याओं का निपटारा कराना। आप निपटारा तब करा पाओगे जब आप ग्राउंड पे रह के उनकी समस्याओं को समझ पाओगे। सबसे बड़ा दायित्व आपके लिए यही है कि आपका वार्ड, आपके वार्ड के क्षेत्रवासी आपसे खुश हो आपके कामों को लेकर। टिकट की बात करें, जो करंट में पार्षद है वो भी बीजेपी पार्टी से हैं, आप भी बीजेपी पार्टी से टिकट की मांग कर रहे हैं। काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो हमें नजर आ रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग की अगर मैं बात करूं। दूसरे सागर चोपड़ा जी, वो भी निखिल जो हमारे विधायक है, निखिल से काफी करीबी जो है बताए जा रहे हैं, वो भी लगातार दावा पेश कर रहे हैं टिकट का कि टिकट कंफर्म है उनकी। तो कितना कॉन्फिडेंस आप टिकट को लेकर? मैं बीइंग द बीजेपी पार्टी कैंडिडेट मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज मैं एमसी की टिकट मांग रहा हूँ, बट जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो कहीं ना कहीं मजबूत हैं, सभी व्यक्ति मजबूत हैं और उसी मजबूती को लेते हुए मैं भी कहीं ना कहीं उस लड़ाई में आज की डेट में खड़ा हूँ। और कोई भी हमारा बीजेपी का कार्यकर्ता टिकट मांग सकता है और उस बात में हमारा देश आजाद है। बीजेपी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की हर बार सुनवाई करती है, इंटरव्यूज भी होंगे, फॉर्म भी सबमिट होंगे। वहां बीजेपी पार्टी को जो मजबूत कैंडिडेट लगता है, जो सुटेबल कैंडिडेट लगता है, जो विनिंग कैंडिडेट लगता है, बीजेपी पार्टी उसको टिकट देगी। तो आपको ही टिकट क्यों, 2 शब्दों में बताएं। मैं युवा हूं, मैं समाज में हमेशा व्यक्तिगत तौर पे खड़ा रहता हूं और मेरे परिवार और मेरे ऊपर आज तक कहीं भी कोई क्वेश्चन मार्क आपको नहीं मिलेगा, इस बात का वादा है। जी सर, अगर टिकट आपको मिल जाती है और जनता आपको चुनाव में जिता देती है, तो सबसे पहले 3 काम ऐसे बताएं जो आप पार्षद बनने के बाद कुछ महीनों के अंदर जनता को करके देंगे। मेरा सबसे पहला मुद्दा हमारे वार्ड में डिफेंस कॉलोनी और राजीव कॉलोनी को पक्का कराने का रहेगा। वहां के व्यक्ति काफी ज्यादा परेशान हैं, उनकी अगर कॉलोनी पक्की हो जाती है तो वहां के जितने भी काम रुके हुए हैं वो विद इन मंथ हम स्टार्ट करवा पाएंगे। दूसरा मुद्दा हमारे यहाँ की जो सड़कें बची हुई हैं, पेंडिंग है, वो रहेगी। तीसरा ब्यूटिफिकेशन हमारे सेक्टर का, कॉलोनी का, जो राजीव कॉलोनी, फौजी कॉलोनी है उसका रहेगा। श्रीनगर कॉलोनी ऑन रोड है, उसका भी ब्यूटिफिकेशन अभी तक पेंडिंग है। मेरे सबसे मेन मुद्दे यही हैं कि सेक्टर्स में जो सड़कें हैं, स्ट्रीट लाइट है, वो ठीक हो जाए और कॉलोनी जो पक्की नहीं है वो पक्की हो जाए। चुनावी वादे रहेंगे या धरातल पर काम होगा? मैं 100% मैं ग्राउंड पे रह के काम करूंगा। मैं घर पे कभी भी आरामदायक नहीं बैठूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। अपने वार्ड के क्षेत्र वासियों से वादा है कि मेरे को अगर आप लोगों ने मौका दिया, बीजेपी पार्टी ने मौका दिया और अगर आप लोगों के आशीर्वाद से, साथ से मेरे को आप लोग एमसी बनाते हो तो हमारे वार्ड की कोई भी समस्या पेंडिंग नहीं रहेगी। ये मेरी प्रॉमिस है आप लोगों से। चुनाव के टाइम तो अक्सर जो कैंडिडेट होते हैं टिकट मिलने के बाद जनता के बीच में जाते हैं, अपने वोट की जो है मांग करते हैं, लेकिन जैसे ही पार्षद बनते हैं ग्राउंड से गायब हो जाते हैं। तो क्या पुनीत जी भी ऐसा करने वाले हैं? मैं तो आज भी ग्राउंड पे हूँ। आज ना तो मैं एमसी हूँ, ना मैं पीएन हूँ, ना मैं किसी पोस्ट पे बैठा हूँ, बट मैं आज भी ग्राउंड पे हूँ। और अगर आप लोगों ने मेरे को मौका दिया तो मेरा तो दायित्व बनता है कि मैं अपने लोगों के बीच में डबल ऊर्जा से, आज अगर मैं 50% ऊर्जा के साथ काम कर रहा हूँ तो मैं 100% ऊर्जा के साथ अपने लोगों के बीच में बैठ के उनके काम कराऊं। देखिए, वैसे तो ग्राउंड पे पूरा शोर है कि पुनीत जी की टिकट पक्की है, आप तो हाँ नहीं भरेंगे, लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग से हमें पता लगा है 1% अगर बीजेपी किसी और कैंडिडेट को वार्ड नंबर 4 से मैदान में उतारती है तो पुनीत जी क्या करेंगे? मैं उस चुनाव का अपना चुनाव मान के और मैं अपने वार्ड से बीजेपी को वो सीट दिलाने का काम। तो सर, लास्ट में अपने वार्ड की जनता को क्या मैसेज चुनाव को लेकर आप देना चाहेंगे? अगर मेरे वार्ड से मेरे को बीजेपी पार्टी मौका देती है
तो मैं अपने वार्ड के क्षेत्र वासियों से ये आज वादा करता हूं कि उनकी जो भी व्यक्तिगत समस्याएं हैं वो उनकी नहीं रहेगी, वो पुनीत दैया के परिवार की रहेगी। और हम उस चीज को हमेशा तत्पर रह के और ग्राउंड पे उस चीज को जितना भी छोटे से छोटा समय उस चीज को लगेगा, उस टाइम बाउंडेड पीरियड में हम उसको कराने का काम करेंगे। एक सवाल और रह गया मेरा, अभी दिमाग में आया मेरे। कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार भी मैदान में होगा वार्ड नंबर 4 से, तो कुछ डर या बिल्कुल पूरा कॉन्फिडेंस है कि बीजेपी ही जीतेगी? मैम, बीजेपी पार्टी ही जीतेगी। वो इसलिए जीतेगी बिकॉज बीजेपी पार्टी ने ग्राउंड पे रह के काम किए हैं, लोगों की समस्याओं को अपनी समस्या माना है। तो कितनी सीटें अब की बार बीजेपी सोनीपत में लेके आ रही है निगम के चुनाव में? मैम 22 वार्ड है, 22 की 22 सीटें बीजेपी की हैं। क्या बात है, धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ पुनीत दहिया जी, जो लगातार वार्ड नंबर 4 से टिकट की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। और गन्नौर के विधायक देवेंद्र काकाध्यान से भी काफी करीबी रिलेशन जो है इनका रहा है, उनके नक्शे कदम पर लगातार चलते हुए में नजर आ रहे हैं और उनकी छवि कहीं ना कहीं आप इनमें देख सकते हैं और जनता के दिल में एक विशेष जगह जो है इन्होंने बनाई है। अब ये तो आने वाला टाइम ही बताएगा कि बीजेपी सरकार किसको मैदान में उतारती है और जनता किसको अपना प्यार प्रेम देकर सिर आंखों पर एक बार फिर से वार्ड नंबर 4 से बिठाती है। तो लगातार अपडेट के लिए मेरे साथ बने रहे। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।